दोस्तों, आज एक ऐसा सवाल जो सिर्फ बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है, ये सवाल हर आम और खास आदमी के दिल में घर कर चुका है। आखिर हमारे चारों तरफ अचानक मौतें क्यों बढ़ रही है? क्यों लोग चलते फिरते हंसते गाते अचानक गिर रहे हैं और कभी ना लौटने वाली नींद में चले जा रहे हैं? क्या सैफ अली जरीवाला की मौत वाकई कार्डियक अरेस्ट से हुई है या फिर इसके पीछे कुछ और है? क्या यह भी उन्हीं मौतों की एक कड़ी है जो एक पैटर्न में बदल चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सब एक ऐसे अदृश्य खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका इलाज हमारे पास नहीं, सिर्फ चेतावनी है? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। अब बात करते हैं घटना की। कांटा लगा फेम और जानी मानी फिल्म अभिनेत्री सैफ अली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं है। उम्र सिर्फ 42 साल। मौत की वजह परिवार की माने तो कार्डियक अरेस्ट। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मेडिकल इत्तेफाक है या हमारी आंखों के सामने एक ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है जिसमें सेलिब्रिटी, खासकर युवा और फिटनेस कॉन्शियस लोग भी अचानक मौत के शिकार हो रहे हैं? सैफ अली के पति पराग त्यागी ने उन्हें शुक्रवार देर रात मुंबई के अंधेरी इलाके के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल ने साफ तौर पर कहा कि जब सैफ अली को लाया गया तब वह मृत थी, यानी वह मौत पल भर में आ गई, जैसे दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि यह कार्डियक अरेस्ट का मामला है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या फिटनेस आइकन कहे जाने वाली सैफ अली जरीवाला अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है उनको? क्या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही होते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग है। हार्ट अटैक का मतलब होता है दिल की धमनियों में रुकावट या ब्लॉकेज, जबकि कार्डियक अरेस्ट होता है दिल के इलेक्ट्रिक सिस्टम का फेल हो जाना, जिससे दिल की धड़कन अचानक अनियमित होकर रुक जाती है। कार्डियक अरेस्ट चेतावनी नहीं देता है, यह सीधे झटका देता है। और अगर 3 से 5 मिनट के भीतर सीपीआर और दूसरा इलाज ना हो तो मौत निश्चित मानी जाती है। सैफ अली जरीवाला के ट्रेनर ने बताया कि वो बेहद अनुशासित लाइफ जीती थी, रोज एक्सरसाइज करती थी, खास डाइट फॉलो करती थी और मिर्गी जैसी बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए ठंडी चीजें भी नहीं लेती थी। मिर्गी एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो इलेक्ट्रिक डिसेबल से दिमाग को प्रभावित करता है। क्या सैफ अली के केस में यह बीमारी दोबारा एक्टिव हुई थी? क्या कार्डियक अरेस्ट के पीछे यह न्यूरोलॉजिकल ट्रिगर हो सकता है? यह अभी मेडिकल जांच का विषय है, लेकिन जो बात हमें सताती है वह यह है कि मिर्गी कंट्रोल में थी, फिटनेस में कोई कमी नहीं थी, फिर मौत क्यों हुई? क्या यह पहली बार हुआ है जब ऐसा हुआ हो? बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ सालों में हमने कई नामी हस्तियों को इसी तरह अचानक खोया है। 2021 में बिग बॉस 3 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी उम्र 40 साल थी, हार्ट अटैक से मौत हुई। कॉमेडियन या कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए गिरे और फिर कभी नहीं उठे। लोकप्रिय सिंगर के मंच पर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान अचानक गिर पड़े, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बची। ये सब युवा, एक्टिव और फिट कहे जाने वाले लोग थे। अब सवाल उठता है, क्या यह पैटर्न नहीं है? क्या यह हमें कुछ चेतावनी नहीं दे रहा है? हम आपको बताते हैं कि मेडिकल फैक्ट्स पर क्या कुछ कहा जा सकता है। 2023 में प्रकाशित इंडियन हार्ट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कार्डियक अरेस्ट से होती है, जिसमें से 50% लोग 50 साल से कम उम्र के होते हैं और इनमें से करीब 25% की उम्र 40 से भी कम होती है। हैरानी की बात यह है कि 26 से 40 साल के आयु वर्ग के लोग अब सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। क्या ये आंकड़े डराने वाले नहीं है दोस्तों? हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई सारे कारण हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, शराब, स्ट्रेस, नींद की कमी और खास तौर पर पोस्ट कोविड इफेक्ट्स। कोविड के बाद हार्ट से जुड़ी हुई जटिलताएं तेजी से बढ़ी है। एक स्टडी के मुताबिक कोविड से रिकवर होने के बाद 50 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का जोखिम 13% तक बढ़ गया है। क्या इन अचानक मौतों में सिर्फ मेडिकल कारण है
तो कहेंगे नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, कॉरपोरेट दबाव, सोशल मीडिया की फेक ग्लैमर जिंदगी, ये सब धीरे धीरे लोगों के अंदर जा रहा है। जब शरीर और मन दोनों थक जाए तो सबसे पहले दिल जवाब देता है। अब जब हम सैफ अली जरीवाला की मौत की बात कर रहे हैं तो हमें याद आता है दिव्या भारती, दिशा सान्याल और सुशांत सिंह राजपूत जैसे वो चेहरे जिनकी मौत आज भी सवालों में घिरी हुई है। सैफ अली का नाम उन फाइलों में तो नहीं जुड़ पाएगा जहां सच से ज्यादा चुप्पी रहती है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम घर पर पहुंच चुकी थी। मेड और कुक से पूछताछ की गई। पति पराग त्यागी के बयान दर्ज हुए। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताएगी, कार्डियक अरेस्ट या कुछ और। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हम बच सकते हैं इस ट्रेंड से? जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन अगर हम सतर्क हो जाए तो। पहला कदम जागरूकता, दूसरा अपनी जीवन शैली की समीक्षा। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें अब प्रिवेंटिव हेल्थ पर ध्यान देना होगा। साल में एक बार ईसीजी, इको और दूसरे टेस्ट करवाने जरूरी है, जिसमें ब्लड शुगर टेस्ट भी होता है। और तनाव को कम करना होगा, योग पर ध्यान देना होगा और प्राणायाम और दूसरे तरीके अपनाने होंगे। नींद, खान पान और समय पर मेडिकल चेकअप, ये सब अब विलासिता नहीं, जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, सवाल सैफ अली जरीवाला की मौत का नहीं है, सवाल है उस समाज का जो रोज ऐसी मौतों को सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन समझकर आगे बढ़ जाता है। सवाल है उस सिस्टम का जो प्रिवेंटिव हेल्थ पर खर्च नहीं करना चाहता, उस फैशन का जिसमें फिट दिखना जरूरी है लेकिन दिल का हाल कोई नहीं पूछता। आज हम सबको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम उस ट्रेंड का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसमें अचानक किसी दिन हमारी भी खबर बन जाएगी? चलते चलते कार्डियक अरेस्ट से मौत, अगर नहीं तो आज से ही बदलाव शुरू करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और कमेंट में लिखें, दिल सुरक्षित, जीवन सुरक्षित। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद।